आज का टॉपिक है हमारा डिवीज़न। डिवीज़न मतलब विभाजन। किसी नंबर का विभाजन कैसे किया जाता है, तो हम उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। पहले प्रॉपर्टीज़ की हम बारे में बात करेंगे। तो पहले प्रॉपर्टीज हमारा डिविडेंड है। डिविडेंड, इसे हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य। अब डिविडेंड होता क्या है, तो डिविडेंड इज द नंबर, डिविडेंड इज द नंबर ऑफ टू बी डिवाइडेड। हिंदी में लिखेंगे विभाजन होने वाली संख्या, विभाजन होने वाली संख्या भाज्य कहलाती है। दूसरी प्रॉपर्टीज की हम बात करेंगे तो डिवाइजर, इसका हिंदी होता है भाजक। द नंबर which divides called divisor। विभाजन करने वाली संख्या भाजक कहलाती है। अब तीसरा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या है, कोशेंट। Quotient is the result of obtained after division। विभाजन के बाद प्राप्त जो भी परिणाम होते हैं कोशेंट कहलाते हैं। मतलब कोशेंट कहलाते हैं। कोशेंट का हिंदी होता है भागफल। अब चौथा प्रॉपर्टी हमारा है रिमाइंडर। रिमाइंडर में शेषफल। शेषफल विभाजन होने के बाद बचे हुए शेष शेषफल कहलाते हैं। अब हम डिटेल में देखेंगे कि एक डिवाइड करके हम डिटेल में देखेंगे कि जैसे 2 को 11 में डिवाइड करेंगे
तो 2 पंचे 10, तो हमारे 1 बच गया। तो हम इसे बोलेंगे, हम इसे डिवाइज़र कहेंगे, डिवाइज़र। और हम इसे बोलेंगे कोशेंट। हम इसे भागफल कहेंगे। हम इसे रिमाइंडर, हम रिमाइंडर शेषफल कहेंगे। ये हमारा शेषफल हुआ और ये बचा हमारा डिविडेंड। भाज्य, और ये हमारा डिवाइज़र। तो आप समझ गए कि जैसे 2 को 11 में भाग दिए तो हम 5 से कटा तो 5 दूनी 10, तो हमारे पास 1 बच गया। तो ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। और 5 हमारा कोशेंट कहलाएगा। और ये जो 11 है जो डिविडेंड है, और 2 डिवाइज़र है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट नोट लिखेंगे। इम्पोर्टेंट नोट्स अबाउट डिवीज़न। पहला नोट्स लिखेंगे कि इफ़ अगर 0 को किसी भी नंबर, एनी नंबर कोई संख्या, अगर 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो उसका प्रोडक्ट अथवा रिजल्ट हमेशा 0 ही आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। एग्जाम्पल्स के लिए लेते हैं, 0 को डिवाइड करते हैं एनी नंबर, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे 10 लिया मैं, तो हमारा 0 ही आंसर आएगा। दूसरा नोट्स लिखेंगे कि किसी एनी नंबर, जब एनी नंबर को डिवाइड किया जाता है, एनी नंबर को 0 में डिवाइड किया जाता है, तो उसका हमेशा नोट करेंगे, हमेशा परिणाम अपरिभाषित होगा। देन प्रोडक्ट रिजल्ट ऑलवेज अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर 10 को 0 में डिवाइड करते हैं तो हमेशा नॉट डिफाइंड, हमेशा हमारा आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये आज वीडियो अच्छा लगा और ऐसा लग रहा है कि ये आपकी हेल्प के लिए है, या आपके जो भी मैथमेटिक्स का जो भी बेसिक है उसे कुछ फ़ायदा हुआ तो आप, या स्ट्रॉन्ग हुआ तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे साथ बने रह सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।